जानना होता है तो वहाँ जाके उनको उसके बारे में समझाते हैं, बताते हैं। फिर उसके परिवार में बैठ के उस अनाज को हमें क्यों खाना चाहिए, जो हम जैविक उगा रहे हैं उसको हम मार्केट में ना देके हम सबसे पहले अपने परिवार में लें, हम अपने परिवार को खिलाएं। उस पर विशेष तौर से बात करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों से हमने सुना है, मेरे नाना जी कहते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। ये दो उनकी बिल्कुल हमेशा से रहती थी मेरे नाना जी की, इसलिए वो हमेशा अपना खाना साथ में लेके जाते थे जहां भी जाते थे। और पानी की एक वो पहले वो चमड़े की उसकी वो बनी होती है वो हमेशा लेके चलते थे वो। हाँ, तो वो कभी किसी के यहाँ का पानी नहीं पिए, और ये दो चीजें वो हमेशा बताते थे जब भी उनसे पूछते कि क्यों। ये अब जाके समझ में आया, और ये सारे भाव मुझे आए 2013 में, जब किसी एक मित्र ने मुझे राजीव दीक्षित जी के खूब सारे वीडियो भेजा और मैं उसको निगलेक्ट कर देता था, मैं सुनता ही नहीं था, मुझे लगता था पता नहीं क्या भेजा है। वो भेजता था और एक दिन उसने जिद किया, सामने बिठा के बोला कि एक वीडियो सुनो। तो जो पुणे का एक सेशन है, उदय जी भाई साहब, पुणे वाला जो सेशन है, उस वीडियो को उसने उसमें लगाया एलईडी में और उसको मुझे बिठा के सुनाया। और जो मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे ये भी याद नहीं कि वो कब चला गया उठ के, मैं सुनते रहा। और वो दिन था, आज का दिन है कि भाई राजीव दीक्षित ने जो सपना देखा था इस भारत के लिए, उस पर कहीं ना कहीं हम अपना योगदान दें, उस पर हम जैविक खेती को लेके अपना कार्य कर रहे हैं। और उसके इतने अच्छे परिणाम मिले हमें। ग्वालियर में जो अपना मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक दीदी थी, उनको सर्वाइकल की ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोल दिया था और बोला था कि जीवन पर्यंत कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, सब कुछ किया। अंततः उनको कहीं ना कहीं से हम लोग का परिचय मिला और उनके पति आए मिलने के लिए। जब उनके पति मिलने के लिए आए तो उनके पति से हम लोगों ने यही बात किया कि अब आप एक काम कीजिए कि आप अपने घर की छत पे और जो आपकी जमीन है उस पे सिर्फ और सिर्फ गौआधारित खेती या जैविक खेती कीजिए, और उस खेती से उगाया हुआ ही अनाज साथ में, जैसा अभी मिश्रा जी थे जो बोल रहे थे कि कौन सा जल, धर्मेंद्र सर है ना, वो पावर जल जो देते हैं वाटर, वैसा ही अग्निहोत्र से बना हुआ जो भस्म होता है, उस भस्म का जो ऊर्जा जल होता है, उस जल को मोस्टली हम लोग खेत में पशुओं के लिए, व्यक्ति के लिए, सबके लिए उपयोग करते हैं। वो एक ऐसा रिकमेंड होता है हमारा कि अल्कलाइन वाटर पीना है आपको तो अग्निहोत्र भस्म डाल लीजिए आप पानी में, आपका वाटर अल्कलाइन हो गया और फुल पॉजिटिव हो गया, मतलब फिर आपको उसमें प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो उस सारी चीजों को उनने एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे उसको अपने छत में कुछ चीजें उगाई, कुछ खेत में उगाया। और गेहूं को हमने टोटल अवॉइड किया उनको कि आप गेहूं नहीं खाएंगे, जितना मोटा अनाज हो सके वो खिलाइए। और उसका परिणाम ये मिला कि 6 महीने बाद वो महिला पूर्णतः स्वस्थ हो गई, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था। और वो स्वस्थ होने के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज से रिजाइन किया है और अब पूरे भारत में घूम के लोगों को इसी विषय पे जगाती है और खुद का उदाहरण देती है, दूसरे का भी नहीं। अपनी रिपोर्ट्स पूरे टाइम रखती हैं साथ में, ये मेरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से मैं बाहर निकल के आई हूँ, सीधे बात करती हूँ। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उनका भी नाम बोल दीजिए जो है। मैं उनका नंबर दे दूंगा, नहीं कोई उनका नंबर दे दूंगा, वो सीधे आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं। और अभी भोपाल में रहती थी, इस समय तो स्वायब वापस शायद ग्वालियर शिफ्ट हो गई है दीदी। तो ऐसे निरंतर कार्य चल रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम व्यक्ति के भोजन की थाली को कैसे ठीक करें। जैसे राजीव दीक्षित जी ने, हमारे आदरणीय जो थे, उनने जो 5 हमारी चीजों को अवॉइड करने कहा कि हमें सफेद 5 चीजों को नहीं लेना है, हम भी निरंतर उस पर काम कर रहे हैं कि हम इन चीजों को अवॉइड करें। मैं भी अपने जीवन में कोशिश करता हूँ कि इन चीजों को ना लें। बाकी बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन घर पे आज भी हमारे मिट्टी के बर्तन है, कांसे पीतल के बर्तन हैं। हमने एल्युमिनियम के बर्तन तो उसी समय निकाल दिया था घर से, क्योंकि उनको सुनने के बाद जो अंतरात्मा जागी और दिमाग का जो वो खुला, तो 2016 पे मैंने अपनी चलती हुई क्लिनिक को वन टाइम में लॉक लगा के और निकल गया इस कार्य सुनने के बाद क्या बात है राजीव भाई को। और मुझे इतना खेद हुआ कि राजीव भाई मतलब इतना सब कुछ कर गए और हम कहाँ सोए हुए थे कि हमने कभी उनको एक बार सामने से नहीं सुना। और इतने सालों से मित्र मुझे कह रहा था कि इनको सुनो, और हम उनको अवॉइड कर रहे थे कि यार बहुत सारे ऐसे आते हैं, बहुत सारे ऐसे। और उसके बाद उदय जी भाई साहब इतना हुआ कि हम लोगों ने टीवी मतलब जैसा बन सकता है वैसा लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि राजीव भाई जी आपको एक बात सुनो, एक बार सुनोगे तो आपको जीवन में दोबारा किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो और भी ऐसे हैं, बहुत सारे अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, सबको सुनना चाहिए।
पर उनके पास जो था, हम उनको विकिपीडिया बोलते हैं कि वो विकिपीडिया थे हमारे इस आधुनिक भारत के। उसके बाद से निरंतर ही इस थाली को ठीक करने पे लगे हुए हैं। बहुत बड़ा। और सबसे पहले हम लोगों को कहते हैं कि आप अपने लिए उगाइए, आप 1 एकड़ से खेती शुरू कीजिए, 2 एकड़ से कीजिए, पर जितना अनाज उग रहा है उसको पहले परिवार में आप लीजिए। जब आपका परिवार उसको लेने से आपको लगे कि हाँ हमारे परिवार में इसको लेने से कुछ परिवर्तन आया हमारे स्वास्थ्य में, हमारे जीवन में, उसके बाद फिर आप इसको समाज के लिए उगाइए। क्या बात। और फिर हम जब आप समाज के लिए उगाने लगेंगे तो हम बाजार मुक्त किसान की एक हमने परिकल्पना की है कि किसान बाजार मुक्त हो जाए और खेत केमिकल मुक्त हो जाए। केमिकल मुक्त खेती, स्वदेशी स्वयं है। हाँ बिल्कुल, केमिकल मुक्त खेती और बाजार मुक्त किसान। तो वो जो राजीव भाई का सपना था उसी को लेके निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी पिछले लगभग 6-8 महीने से हमारे आदरणीय भूतला जी के साथ जुड़े हुए हैं और ये निरोग भारत अभियान की जो एक विंग बताई उन्हें, नहीं, हीरो है, उसमें कोई शक उस पे काम करने की चल रही है। क्योंकि आने वाले समय में ये जो किसानों से उगा हुआ अनाज है ये सीधे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो एक मॉडल आप पे बनाना चाह रहे हैं, उस मॉडल के माध्यम से हम सीधे किसानों से व्यक्ति तक उसको पहुंचाएंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। जी आपके कुछ और 1-2 अनुभव बताओ।